दोस्तों आज से मैं आपके क्लास 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं और हमारा जो चैप्टर है वो है रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है संयोजकता, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वैलेंसी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संयोजकता क्या होता है और कैसे हम संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम संयोजी कोष और संयोजी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो जब तक हमें संयोजकता पता नहीं होगी तब तक हमें रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना से जुड़े हुए कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो आज का जो वीडियो है आपके आने वाले टॉपिक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब तक संयोजकता को नहीं समझेंगे आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें संयोजकता की परिभाषा की, तो जैसा कि मैंने बताया था किसी भी रासायनिक बंध में संयोजकता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा ही कोई भी परमाणु परस्पर आपस में जुड़ते हैं। तो तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही हम संयोजकता कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके आपस में जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी संयोजकता होती है। तो यदि हम इन दोनों परिभाषाओं को एक साथ मिला दें तो हमारी जो मुख्य रूप से संयोजकता की परिभाषा होगी, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर साझा करता है। तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या फिर लेगा या फिर साझा करेगा। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा रासायनिक बंध बना रहा है। आगे जब हम रासायनिक बंध पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि परिभाषा में कह रहा है कि संयोजकता एक संख्या है जिसमें कि वह कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, खोता है या साझा करता है, और यह पूरी प्रक्रिया यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोना, प्राप्त करना, साझा करना एक ही तत्व के परमाणु या किसी अन्य तत्व के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध बनाने में सहायता करता है। तो ये होती है संयोजकता। तो संयोजकता ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है किसी भी रासायनिक बंध के बनाने में। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, संयोजक इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो जब तक हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आएगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कैसे हम तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं किसी भी तत्व का तो उसके सबसे बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें हाइड्रोजन की, तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे एक। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यदि हम बात करें क्लोरीन की, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 7, तो हम देख रहे हैं कि इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे 7। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि जितने भी अक्रिय गैस हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नोबेल गैस, उनके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 0। अर्थात जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उनकी बाहरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ हीलियम को छोड़ दें, हीलियम के बाहरी कक्षा में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी अक्रिय गैस उनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 0 होती है। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अक्रिय गैसों की संयोजकता पूर्ण होने के कारण ये क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, यानी ये किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अक्रिय गैस। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करते हैं। तो किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है उसको ज्ञात करने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि किसी भी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन में यदि 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी संयोजकता भी 1, 2, 3, 4 होगी। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और किसी भी तत्व के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी। यदि बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता 2 होगी। यदि बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3 होगी, और यदि बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 4 होगी। तो ये पहला पॉइंट है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। तो सोडियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उस कोष को हम बोलते हैं संयोजी कोष, और
संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, एक होगी। वही बात करें अगर हम कार्बन की, तो आप देख सकते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 4। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी 4। आए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। जब किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 हो तो उनकी संयोजकता निकालने के लिए उन इलेक्ट्रॉनों को हम 8 में से घटा देते हैं। तो घटाने पे जो संख्या प्राप्त होती है वही उनकी संयोजकता होती है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का हम सभी जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2 और 5। तो हम देख रहे हैं कि इसके बाहरी कोष यानी कि संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब किसी भी तत्व के संयोजी कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो यानी कि 5 हो, 6 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो उनकी संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8 में से घटा देते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 3, यानी कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक है 9। यदि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे आएगा 2, 7। तो बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 है तो हम क्या करेंगे, 8 में से 7 घटाएंगे। तो जब 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो फ्लोरीन की संयोजकता होगी 1। तो याद रखिएगा, जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 4 से अधिक बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम 8 में से घटाकर उसकी संयोजकता ज्ञात करते हैं। आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे तत्व की संयोजकता होती है 0, यानी कि इनकी कोई भी संयोजकता नहीं होती। और ऐसे तत्व अक्रिय होते हैं और इनको आवर्त सारणी में 0 ग्रुप में रखा गया है, जो कि वर्ग नंबर 18 है। तो याद रखिएगा, जितने भी अक्रिय गैस हैं उनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के बाह्य कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर मैं आपको उनकी संयोजकता निकालना बताता हूँ। जैसा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1 आएगा। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसके बाहरी कोष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगला तत्व है कार्बन। हम सभी जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4। तो बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया था कि यदि बाहरी कोष में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संयोजकता वही होती है। तो बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी संयोजकता क्या होगी, 4 होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 6। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया था कि जब बाहरी कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम 8 में से घटा देते हैं। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी, 2 होगी। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक है 14। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 4। तो इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 4 होगी। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है हमारा आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आएगा 2, 8, 8। तो जैसा कि मैंने आपको तीसरे पॉइंट में बताया था कि जब किसी तत्व के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संयोजकता पूर्ण होती है और ऐसे तत्व की संयोजकता होती है 0 और ऐसे तत्व होते हैं अक्रिय गैस। तो यहाँ पर आर्गन जो है ये एक अक्रिय गैस है और ये किसी से भी क्रिया नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम की जिसका परमाणु क्रमांक है 19। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 8, 1। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2, 8, 8, 1 आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि बाहरी कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। आई होप कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम संयोजकता निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि संयोजकता क्या होता है, संयोजी कोष क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और कैसे हम किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करते हैं।
तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए